मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। कितने प्यार से शांति से बैठ के खा रहे हैं। इनको देख के कोई कह सकता है कि आज पूरा दिन इन्होंने कितना उद्यम मचाया। ये सब प्यार का कमाल है जीके। प्यार में बहुत ताकत होती है। दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी भी प्यार से ठीक हो सकती है। बापू जी, वाह वाह, क्या बढ़िया बात कही है आपने, बहुत बढ़िया। ये क्या आपकी आंखों में आंसू? चटनी ज्यादा तीखी हो गई है। नहीं, ये आंसू चटनी की वजह से नहीं, चांदनी की वजह से। चांदनी? मेरी बेटी, वो भी ऐसे भजिया बनाकर मुझे खिलाती थी। शादी करके विदेश चली गई। सालों बाद किसी ने प्यार से मुझे ऐसे खिलाया। क्या अभी आप मुझे बताइए, ये आपका घर है ना? हाँ। तो मैं आपकी बेटी हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? तो फिर चलिए आंसू पोंछ लीजिए। वाह वाह। अभी आप शांति से ये भजिया की मजा मारिए। भजिया खाइए। खाइए ना, आप खाइए ना। हेलो, आप जेठालाल जी बोल रहे हैं? जी आप कौन? जी मैं समीर बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी न्यूज में देखा कि मनहरलाल जी आपके घर पे हैं। आप जानते हैं उनको? हाँ। अरे भाई साहब, तो उनके किसी रिश्तेदार या परिवार वालों का कुछ नंबर अता पता कुछ दे सकते हैं आप? जेठालाल जी, मैं मनहरलाल जी का बेटा ही बोल रहा हूँ। क्या? समीर मनमोह जी। बाबू जी, इनके बेटे का फोन है, समीर भाई। देखिए, आपके पिताजी हमारे घर पे बिल्कुल सही सलामत है। अब जितनी जल्दी हो सके हमारे घर पे आ जाइए। हाँ, मैं अब भी पहुँचता हूँ। आइए आइए, थैंक यू आइए। जी थैंक यू भगवान, थैंक यू। मनहरलाल जी, अभी आपके बेटे समीर का फोन आया था। समीर? अरे वाह, समीर! हाँ, कहाँ है वो? मैं घर पे उसका इंतजार कर रहा हूँ और वो पता नहीं कहाँ भटक रहा है। नहीं वो भटक नहीं रहे, किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। यही आसपास में ही है, अभी थोड़ी देर में आ ही रहे हैं। अरे वाह, मिलने आ रहे हैं। वाह जी, आपको खूब आभार। वाह, एक बार समीर आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। बापू जी, बेटे का नाम सुनते कितने खुश हो गए नहीं? जेठालाल जी आप ही है ना? जी। समीर! पापा, पापा, समीर! पापा आप कहाँ चले गए थे पापा? मैं तो यही घर पे ही था। तू बता, तू कहाँ भटक रहा था? मैं आपको दूसरी जगहों पे ढूंढ रहा था। अरे, ढूंढ रहा था मतलब क्या? मैं कोई बकरी का बच्चा हूँ जो खो जाएगा? और वैसे भी आदमी घूम फिर के अपने घर पे ही तो आता है। बैठ, आराम से बात करते हैं। नहीं पापा, बैठने का वक्त नहीं है। मैं आपको लेने आया हूँ, चले चलते हैं। कहाँ? घर? लेकिन हम अपने घर पे ही तो हैं। हाँ, ये भी हमारा ही घर है, पर मैं अपने दूसरे घर की बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, मुझे कोई दूसरे घर नहीं जाना है। मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। पापा, वहाँ पर आपको और मजा आएगा। हाँ, और अगर वहाँ पे मजा ना आए तो वापस यहाँ आ जाना। तो फिर वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। पर वहाँ पर आपका सब इंतजार कर रहे हैं पापा। कौन सब? हमारे घर वाले। एक मिनट, मैं आपकी सबसे बात करवाता हूँ। सब लोग आपकी आवाज सुन के ना एकदम खुश हो जाएंगे। हाँ निशा, पापा मिल गए हैं। हाँ, एकदम मजे में। ये लो बात करो और सबसे बात करो। ये लीजिए पापा, बात कीजिए। हेलो? हाँ, कौन? अरे निशा बेटा, कैसी हो? सबसे पहले तो मेरे पापा की वजह से आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई है ना, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ।
अरे नहीं कैसे बात कर रहे हैं समीर भाई आप? अरे अरे बेटा, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं। आप लोगों ने जो कुछ भी किया है मेरे पापा के लिए, आजकल कोई सगा भी नहीं करता है। अरे समीर भाई अभी शर्मिंदा कर रहे हैं आप हमें। हाँ, पर समीर भाई जरा बताएंगे कि इनकी ऐसी हालत क्यों हुई है? इनकी ये हालत सदमे की वजह से हुई है। मेरे पापा मनहरलाल M&M ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। एक बार उन्हें फॉरेन टूर के लिए जाना था और इसीलिए अपने बिजनेस की बागडोर और पावर ऑफ अटर्नी अपने छोटे भाई यानी कि मनसुख चाचा को देकर गए थे। लेकिन जब मेरे पापा फॉरेन टूर से वापस आए तब उन्हें पता चला कि मनसुख चाचा ने उनकी सारी कंपनियां अपने नाम पे करवा ली और मेरे पापा को अपनी ही कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मेरे पापा चिल्लाते रहे कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। अच्छा, इसीलिए ये जो भी चीज देखते हैं वो कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। जी हाँ, मनसुख चाचा मेरे पापा के सगे छोटे भाई और मेरे पापा मनसुख चाचा से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए चाचा ने जब पापा को धोखा दिया तो वो सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी ऐसी हालत हो गई। लगता है इनकी भावनाओं को गहरी चोट पहुंची है। भाई ने दिए हुए जख्म अभी तक भरे नहीं है। पैसों के लिए भाई ने भाई को ही लगा दे दे। मेरे सामने आ जाए ना तो उसे छड़ी मार मार के सीधा कर दूंगा। वो छड़ी तो पड़ चुकी है चाचा जी, भगवान की छड़ी जिसमें आवाज नहीं होती है। हमने चाचा जी के ऊपर धोखाधड़ी का केस किया था और चाचा जी केस हार गए। अरे वाह, माता जी देखा, सब देखते हैं माता जी। भाई के साथ ऐसा किया ना तो माता जी ने बदला दे लिया। आज उसी केस की सुनवाई के लिए मैं कोर्ट गया था, तभी पापा घर से निकल गए और हम सब तब से उनको ढूंढ रहे हैं। ले बेटा, सबसे बात हो गई, अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। पापा सब लोग आपकी राह देख रहे हैं, चलिए ना चलते हैं। नहीं नहीं, यही अच्छा लग रहा है। तू एक काम कर, तू उन सबको यही बुला ले, यही हम मजा करेंगे सब। मोटा भाई मनसुख, मोटा भाई मनसुख तू? हाँ मोटा भाई। अच्छा, मतलब तू ही है वो जिसने अपने सगे भाई को धोखा दिया? अरे शर्म नहीं आई तुझे? मोटा भाई, मैंने आपके साथ में जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं। मैं मोटा भाई, मैं आपका गुनहगार हूं। जब मैंने आपको न्यूज चैनल में देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधा यहां पर आ गया। जो गुनाह मैंने किया है वो कबूल करने के लिए। मनसुख तू चला जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मोटा भाई, हे मोटा भाई, मोटा भाई, मैं मानता हूं कि पैसों की लालच में मैं अंधा हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मोटा भाई। आपने मुझे कितना प्यार दिया, जितना विश्वास आप अपने पर भी नहीं करते थे उतना विश्वास आपने मुझ पर रखा और मैंने आपके विश्वास को तोड़ दिया। आपका दिल दुबाया मैंने, दुख पहुंचाया आपको। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए मोटा भाई, माफ कर दीजिए। नहीं मनसुख नहीं, तू चला जा। नहीं मोटा भाई, नहीं मोटा भाई, मैं मानता हूं कि मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मुझे माफ नहीं किया ना मोटा भाई, तो जिंदगी भर ये बोझ मेरे सर से उतरेगा नहीं। मैं आपका कसूरवार हूं, आपका गुनहगार हूं। आप मुझे सजा दीजिए, मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मोटा भाई,
माफ कर दीजिए मोटा भाई, मुझे माफ कर दीजिए मोटा भाई। मोटा भाई मुझे माफ कर दीजिए, मोटा भाई मुझे माफ कर दीजिए। मोटा भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जा। कैसी बातें कर रहा है? कोई अपने बड़े भाई के सामने ऐसे गिड़गिड़ाता है? आओ गले मिलो। मोटा भाई चलो, अंत भला तो सब भला है। छोटे भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया और बड़े भाई ने भी उसे माफ कर दी। हाँ, और मेरी माँ हमेशा कहती है कि क्षमा ही सच्चा आभूषण होता है। मोटा भाई चलिए अपने घर चलते हैं। चल। अरे रुको 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 रुको, अब क्या हुआ? मैं एक काम भूल ही गया। जाने से पहले मैं अपनी बेटी से मिल तो लूं। बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बेटा, ये कंगन तुम्हारे लिए। ये बड़ा लकी कंगन है, इसने मुझे अपने परिवार से मिला दिया। अब तुम ये रखो, ये तुम्हारे परिवार में सुख और समृद्धि लाएगा। ये लो। थैंक यू। चलो चलो, सब मेरी राह देख रहे हैं। हाँ चलो थैंक यू मनोहर भाई। आओ जो मनोहरलाल जी। अब जो ईश्वर की कृपा से सब अच्छा हो गया है। हाँ बाबूजी। मनोहर को उसका परिवार मिल गया और भाई भाई में भी सुलह हो गई। सुलह हो गई। हाँ, और हमें हमारा लकी कंगन भी मिल गया। अरे हाँ, कंगन कमाल वापस मिल गया। अरे सिर्फ कंगन नहीं थे बुके पापा, लकी कंगन बोलिए। दया, अभी ये कंगन लकी है कि नहीं वो एक चर्चा का विषय है। अरे उसमें चर्चा क्या? देखिए टप्पू के पापा, मनोहर काका की अपने छोटे भाई से सुलह हो गई। क्यों? क्योंकि ये लकी कंगन उनके पास था। दूसरी बात, मनोहर काका अपने परिवार से बिछड़ गए थे, लेकिन उनको अपना परिवार वापस मिल गया। क्यों? क्योंकि ये लकी कंगन उनके पास था। ये कंगन की वजह से वैसे तो तूने मुझे क्या बोल के लकी कंगन दिया था कि आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। मिला मुझे बड़ा ऑर्डर। टप्पू के पापा, आप एक बात भूल रहे हैं। ये लकी कंगन तब मनोहर काका के पास था, आपके पास नहीं था। अभी देखिए टप्पू के पापा, ये कंगन आप अपने पास रखिए, देखना आपको जल्द से जल्द बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। सिंघानिया सर। हेलो। सॉरी जेठालाल, सॉरी किस लिए? आज मैं तुम्हारी दुकान पे आया था और उस आदमी की बदतमीजी की वजह से वहाँ से गुस्सा होके चला गया था। तो उसके लिए मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? जेठालाल, मैंने टीवी में देखा उस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसकी वजह से मेरा इतना बड़ा ऑर्डर तुम्हारे हाथ से चला गया, फिर भी तुमने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और ऊपर से तुम उसे अपने घर लेके गए। हैट्स ऑफ टू यू जेठालाल, हैट्स ऑफ टू यू। नहीं, वो क्या है सिंघानिया साहब, बापूजी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। वाह, बहुत बड़ी बात है जेठालाल। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मेरी कंपनी का हर ऑर्डर गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ही मिलेगा। थैंक यू सिंघानिया साहब, थैंक यू। और जेठालाल, कल मेरा आदमी रिक्वायरमेंट की लिस्ट लेके आ जाएगा। ओके सिंघानिया साहब, थैंक यू। बापूजी, क्या हुआ? सिंघानिया साहब का ऑर्डर हमें मिल गया। बोलो श्री अम्बे मात की जय। सच में ये तेरा कंगन लकी नहीं, डबल लकी है। पापा, आपने क्या खुशखबर सुनाई है? मैं अभी लापसी बनाती हूँ और आप सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। बना जल्दी बना। अच्छा
जेठिया मैं अपने कमरे में हूँ। हाँ बाबू जाता हूँ बस। हाँ नट्टू काका बोलिए। कांग्रेचुलेशन सेठ जी, बधाई हो बधाई। थैंक यू, लेकिन आपको कैसे पता चल गया? मुझे तो पता चलेगा ही ना, मैंने तो सब कुछ किया है। एक मिनट, आपने क्या किया? क्यों? पानी तो मैंने ही छिड़का है ना, आपने थोड़े छिड़का है। पानी छिड़का? कहाँ पानी छिड़का? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? बाघा के फेस पे। ओह, बाघा होश में आ गया? हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको कांग्रेचुलेशन कहा। ओह, अच्छा, आप बाघा की बात कर रहे थे। आज तो ओह ठीक है बाघा आसपास है? हाँ है ना। दीजिए फोन दीजिए। एक मिनट सेठ जी, मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ। बाघा, सेठ जी से बात कर। बोलिए सेठ जी। हाँ बाघा कैसा है? गीला गीला हूँ। अरे भाई तो पानी पोंछ ले, सूखा सूखा हो जाएगा। अच्छा बाकी सब ठीक है ना? बेहोशी में और कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हुई ना सेठ जी, बहुत बड़ी तकलीफ हुई। क्या? बावरी जी के 25 मिस कॉल आ गए। अरे तो फोन उठाया क्यों नहीं? सेठ जी मैं फोन कैसे उठाता, मैं तो बेहोश था ना। अरे भाई मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नट्टू काका की बात कर रहा हूँ। नट्टू काका ने फोन क्यों नहीं उठाया? सेठ जी नट्टू काका बेचारे फोन कैसे उठाते? क्यों? तुझे कंपनी देने के लिए वो भी बेहोश हो गए थे? नहीं सेठ जी, मेरा फोन साइलेंट पे था। ओहो ठीक है चल ओके। हाँ। एक मिनट सेठ जी। हाँ आप तो बताइए, आप किस बात के लिए थैंक यू कह रहे थे? अरे हाँ नट्टू काका, हमें सिंघानिया साहब का ऑर्डर मिल गया, मैं उसकी बात कर रहा था। हाँ, सिंघानिया साहब का ऑर्डर मिल गया? हाँ। ऑर्डर कैसे मिला सेठ जी? सिंघानिया साहब तो सवेरे दुकान से गुस्सा होकर चले गए थे। हाँ नहीं बराबर, लेकिन अब भी उनका फोन आया था और उन्होंने कहा कि क्या बात है। वाह वाह। ये ऑर्डर मिलने की खुशी में आपको पार्टी देनी ही पड़ेगी। Come on everybody, come on everybody, let's dance. ठीक है आज आप दोनों पद्मावती भोजनालय में खाना मत खाना। आज मेरी तरफ से महालक्ष्मी माँ भोग के 5 स्टार थाली खाना, ठीक है? अरे वाह, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। चलिए सेठ जी, अभी हम फोन रख रहे हैं। ओके नट्टू काका, ओके। हेलो जेठालाल, इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है। अरे अच्छा हुआ आपने फोन किया, मैं अभी आपको फोन करने ही वाला था। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझे फोन करने ही वाले थे। तुम रह नहीं पाओगे, बार बार फोन करके मुझसे पूछोगे कि क्या हुआ पांडे जी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही फोन करके बता दूं कि हमारी कोशिश जारी है। मैंने हर पुलिस स्टेशन में डिटेल भिजवा दी है, जैसे हमें कोई खबर मिलेगी हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। अरे क्या लेकिन, बोला ना कोशिश जारी है। नहीं सारी कोशिश बंद कर दीजिए चालू जी, पांडे जी। क्यों? क्योंकि उनके घर वाले मिल चुके हैं और वो हमारे घर पे आके मनहरलाल जी को अपने साथ अपने घर ले जा चुके हैं। जेठालाल, तुम जानते हो हर आदमी का एक सपना होता है। मेरा भी एक सपना है। क्या? कि गोकुल धाम से जुड़ा हुआ कोई भी एक केस मैं अपनी पुलिस ड्यूटी के दौरान सॉल्व कर लूं। हर बार ऐसा होता है कि मेहनत हम करते हैं और केस गोकुल धाम वाले सॉल्व कर लेते हैं। पता नहीं तुम लोगों के पास ऐसी कौन सी जादुई शक्ति है जिससे तुम लोग केस सॉल्व कर लेते हो? नहीं हमारे पास ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं है चालू जी, पांडे जी। अरे रहने दो जेठालाल, जादुई शक्ति नहीं है तो क्या ऐसे ही केस सॉल्व हो जाता? एक न एक दिन मैं उस जादुई शक्ति के बारे में पता लगा कर रहूंगा। एनीवे जेठालाल, तुमने इंसान के नाते बहुत ही अच्छा काम किया है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। थैंक यू चालू जी, पांडे जी थैंक यू। जेठालाल, अरे मेहता साहब आइए। ये ऑफिस से आया तो सुना बड़े हंगामे हुए आज। अरे आपको किसने बताया? अब्दुल ने। अरे पूछिए ही मत मेहता साहब, एक से बढ़कर एक हंगामा हुए आज तो। क्या भाई, क्या हुआ? बैठे बताता हूँ। बताओ भाई, क्या हुआ? अरे दरअसल हुआ यूं,
तेरी की जेठालाल, इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ? तुम्हारी कुंडली भी कमाल की है जेठालाल, मुसीबतें ढूंढ ढूंढ के आई जाती है, और कुछ नहीं तो मनहर लाल आ गए। सच में कभी कभी तो लगता है मेरी कुंडली आपका जैसी होनी चाहिए थी। मतलब? रोज सुबह नौकरी पे जाओ, शाम को घर वापस आ जाओ, कोई टेंशन ही नहीं। हाँ, लेकिन सिंघानिया का ऑर्डर किसे मिला? आपको। हमें तो नहीं मिला ना भाई, ऐसे ऑर्डर आप ही लोगों को मिलते हैं, हमारी जिंदगी में ऐसे ट्विस्ट नहीं आते। खैर छोड़ो ना जेठालाल, इस बहस का कोई फायदा नहीं। तुम अपनी जगह पे सही हो, मैं अपनी जगह पे सही हूँ भाई, हम लोग ठीक है अपनी अपनी जगह पे। कुल मिला के सबसे अच्छी बात ये है कि मनहरलाल अपने घर वापस चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मनहरलाल जी घर तो चले गए, लेकिन जब जा रहे थे तभी उनको जाने देने का मन नहीं कर रहा था मेहता साहब। हाँ ऐसा होता है देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से चाहे जैसी हरकतें करें, लेकिन उनके भीतर का भोलापन दिल जीत लेता है। बिल्कुल। अभी देखे ना मनहरलाल जी ने मुझे दुकान में, गोडाउन में, सोसाइटी कंपाउंड में, यहाँ घर में कितना परेशान किया, लेकिन फिर भी एक अलग सा कुछ अजीब सा लगाव हो गया मुझे उनसे। काश ये बात सारे लोग समझ लें जेठालाल, तुमने तो समझ ली कि भाई मानसिक रूप से कुछ लोग असंतुलित होते हैं, लेकिन वो निर्दोष होते हैं, भोले होते हैं, उनके मन में किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं होता। अगर सारे लोग तुम्हारी तरह ये समझ लें तो ये समाज कितना सभ्य समाज हो जाए, रहने के लिए कितनी खूबसूरत जगह हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई चलता हूँ जेठालाल, बस कल एक नई मुसीबत के लिए तैयार रहो। अरे क्या शुभ शुभ बोलिए मेहता साहब। मजाक कर रहा हूँ भाई, नए ऑर्डर के लिए तैयार रहो। हाँ ये हुई ना कुछ बात। चलो ओके 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 हाँ? मेहता साहब ओके। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। टप्पू के पापा आइए, चाय नाश्ता तैयार है। आ गया भाई, आ गया। ये क्या, आज चाय कुकर में पीनी है? नहीं, तो चाय के कप की जगह कुकर क्यों पड़ा है यहाँ? बताती हूँ, सब बताती हूँ। पहले आपको वादा करना होगा। वादा? हाँ वादा। क्यों? पहले आप वादा कीजिए कि आप मुझे डांटेंगे नहीं। अच्छा, मतलब तूने जरूर कोई गड़बड़ की है। बता क्या गड़बड़ की है? आप पहले वादा कीजिए ना कि मुझे डांटेंगे नहीं। अरे नहीं डांटूंगा भाई, बोलना क्या गड़बड़ हुई है तुझसे? पक्का नहीं डांटेंगे? नहीं। इतना सोच कर नहीं बोला, मतलब आप मुझे नक्की नक्की डांटेंगे? अरे देखा अरे चलना भाई, चलना बे। पत्नी हूँ मैं आपकी। अरे चलना पत्नी। क्या चलूं? अरे देखा अरे कृपा करके अभी मुझे बताने का कष्ट करेगी, तूने क्या गड़बड़ की है? नहीं, मैंने गड़बड़ की नहीं है, अजानता से हो गई है। अच्छा अजानता से हो गई तो छोड़ने आ गए। अरे क्या छोड़ने, देखिए आपको जानना नहीं है कि क्या गड़बड़ हुई है। नहीं छोड़। अरे आपको जानना ही पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बता दे क्या है, मैं तेरे पैर पड़। क्या करे, मुझे पाप लगेगा। तो अभी तू बता वरना सच में पैर पड़ूंगा मैं। नहीं, बताती हूँ। वो मुझे आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। अरे टप्पू के पापा, आजू बाजू डापड़िया मत मारिए, गड़बड़ ये कुकर में है। कुकर बिगड़ गया है तो नया ले ले भाई। हाँ देखिए, आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे डांटेंगे नहीं। अरे यार नहीं डांटने वाली बात है, नहीं डांटने वाली बात है ये। नहीं है तो ये क्या है दया? अरे टप्पू के पापा, ये 500 और 1000 की पुरानी नोट है, भूल गए? ये भूल गए वाड़ी,
तू मुझे ये बता, ये पुरानी 500,000 की नोटें कुकर में कहाँ से आई? वो मैंने रखी थी। अरे तो उस दिन खूने खाचरे से तूने अपनी एक पोटली निकाल के चेक की, तब ये कुकर याद नहीं आया? नहीं, वो क्या है कि उस दिन बहुत सारी पोटलियां निकली ना, तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। तो उस वक्त ये बेचारा कुकर मुझे याद ही नहीं आया। अरे ऐसे कैसे याद नहीं आया? अभी नहीं आया यार, क्या करूं? मैं भी इंसान हूँ। कौन कहता है? कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? क्या? अरे कौन अफवाह फैला है? मतलब मुझे क्या मतलब? मैं इंसान हूँ। मैं कोई पशु, ढोर, बकरी, गाय, भैंस थोड़ी ना हूँ। मैं चारा नहीं खाती हूँ, मैं अन्न खाती हूँ। और घर को चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। देश के चलाना जितना भी मुश्किल काम होता है, इसलिए हम पत्नियों को होम मिनिस्टर कहते हैं। बस अब ये गुण बंद कर और बताया कितने हैं? 30 लाख। 30 लाख नहीं है, शेर 30,000 ही है। खुश। अरे ये 30,000 भी आज की तारीख में 30 करोड़ जितने भारी पड़ेंगे। दया देवी, मैं आखिरी बार आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गिड़गिड़ा के पूछता हूँ, घर में कहीं भी, अलमारी में, संदूक में, कोने, खाचरे, तकिए के कवर में, कपड़ों के बीच में, कहीं भी और पुरानी 500,000 की नोटें तो नहीं है ना? एक मिनट, मैं जरा सोच के बताती हूँ। अभी भी सोचना है तुझे? नहीं, सोच लिया। घर में कहीं पर भी पुरानी 500,000 की नोट नहीं है। पक्का नहीं है ना? हाँ, पक्का नहीं है। ये क्या किया दया तूने? अरे टप्पू के पापा, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? सरकार ने हमें 50 दिन की मोहलत दी है। 50 दिन अभी तक पूरे कहाँ हुए? 50 दिन पूरे थोड़ी हुए बड़ी। 50 दिन में अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है। अब ये 30,000 बैंक में जमा करने जाएंगे तो इनकम टैक्स वाले पूछेंगे ना कि 30,000 जमा करने में इतना टाइम क्यों लगा, कहाँ से आए 30,000? तो क्या कहूँगा मैं? तो क्या देने का? मेरी पत्नी कुकर में पैसे रख के भूल गई थी। अरे ऐसा नहीं कह सकते, वो थोड़ी मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। मुझे लेके जाना, मैं उनको कहूँगी, उनको मानना ही पड़ेगा। छोड़ ये सब, एक काम करे, मुझे थैली में डाल के दे, दुकान लेके जाता हूँ, नट्टू काका को बोल के बैंक में जमा करवा देता हूँ। हाँ, सॉरी टप्पू के पापा, मैं थैली में सिर्फ आपको पैसे ही डाल कर दूंगी। हाँ, ये कुकर नहीं। क्या है, ये कुकर मुझे आरा में मिला था। माँ ने शादी के वक्त बहुत प्यार से दिया था, इसीलिए आज तक मैंने इसको वापरा भी नहीं है। चलेगा? हाँ? Thank you. आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा-गर्म चाय लेकर आती हूँ। बैठिए, मसालेदार चाय। जेठालाल, दया भाभी, जेठालाल। पोपट भाई, आइए, बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। दया भाभी, मैं चाय नाश्ता करने नहीं आया हूँ। तो अरे तो क्या, मैं यहाँ रोज चाय नाश्ता करने आता हूँ। अच्छा भाई, किस लिए आए हो बताओ भाई। मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ। बोलो। अरे क्या बोलो, ये देखो, आज की तारीख देखो, 2016 का पूरा साल खत्म होने वाला है। तो अरे क्या तो, अब तो कुछ सोचो। किस बारे में? अरे टप्पू के पापा, आप समझे नहीं। पोपट भाई नए साल की पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं दया भाभी, मैं नए साल की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अरे मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। पूरा 2016 का साल बीतने वाला है और मेरी शादी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। हाँ, अरे आप लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो 2017, 18, 19, 20 सब साल निकल जाएंगे और मैं ऐसे ही कुंवारा रह जाऊंगा। आप लोगों में से कोई तो कुछ कीजिए। पोपटलाल, तुम्हारी इस समस्या का हल एक ही व्यक्ति दे सकती है। कौन? हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे सुलझा हुआ इंसान कौन है? हैं? उलझा हुआ नहीं, मैंने कहा सुलझा हुआ।
जेठालाल, सुना मैंने, सुलझा हुआ मैं ही हूँ। मैं? मेहता साहब। हाँ बराबर है, मेहता साहब बराबर है। मेहता साहब? हाँ, तुम अभी कभी उनके घर पे जाओ और उनको पकड़ो, वो तुम्हारी समस्या का हल जरूर निकाल के देंगे। मेहता साहब, आज 28 दिसंबर है, ये सब क्या चल रहा है? हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ पोपटलाल। साल के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मेरी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई है? अच्छा तो तुम ये बात कर रहे हो? इसमें अच्छा क्या है? नहीं, अच्छा का मतलब ये है कि मुझे एहसास हुआ कि तुम कोई दूसरी बात कर रहे हो, इसलिए मुझे लगा अच्छा, वरना मुझे महसूस हुआ कि तुम विमुद्रीकरण के बारे में बात कर रहे हो। मेहता साहब, विमुद्रीकरण के अलावा देश और दुनिया में और भी बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। देश और दुनिया में तो बहुत सारी समस्याएं हैं पोपटलाल। मुझे इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति की चिंता भी खाए जा रही है, बड़ा चिंतित हूं मैं। वाह 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 वाह, अमेरिकी राष्ट्रपति की चिंता है आपको, लेकिन आपके दोस्त की शादी नहीं हो रही है, उसका क्या? उसकी चिंता कब करेंगे आप? नहीं नहीं, अब एक और साल बीत गया, 2016 भी खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मेरी शादी के कोई असर नहीं है। हाँ पर जैसे ये एक और साल भी बीत गया, वैसे पूरी जिंदगी बीत जाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। आप लोग बस देश विदेश की फिक्र करते रहिए। नहीं पोपटलाल, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। देखो नहीं, आप कुछ नहीं समझ सकते मेहता साहब, क्योंकि आपकी शादी हो गई है ना। देखो पोपटलाल, तुम्हारी ये समस्या गंभीर तो है, जानता हूँ, लेकिन इसका इलाज क्या? आज तो फिर डॉक्टर हाथी से मिलो। मेहता साहब, पोपटलाल, तुम्हारे डॉक्टर हाथी वाली नहीं, जीवन साथी वाली समस्या है। अब तो एक काम क्यों नहीं करते हो भाई, एक आदमी है ना, उससे बात करो। कौन? अरे वही जो बार बार आके बोलते हैं तुम्हारी शादी हो जाएगी पोपटलाल, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। उनसे पूछो जवाब, क्या हुआ शादी का? कौन कौन? अरे असित कुमार मोदी, पूछो उनसे तुम्हारी शादी का क्या हुआ, बात करो। हाँ, ये सही रहेगा। आज तो आसिफ भाई से जवाब लेकर रहूंगा। अरे एक मिनट पोपटलाल, रुको भाई, तो बिजी आदमी है, ऐसे कैसे जा रहे हो, जरा फोन करके जाओ। नहीं 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 मेहता साहब, आज मैं फोन करके नहीं जाऊंगा। आज सीधा आसिफ भाई के ऑफिस में घुस जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि मेरी शादी कब होगी। अरे पर सुनो तो, अरे पोपटलाल, अरे 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 सोनी, रुक जा 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 रुक जा, अरे रुक रुक, अरे भाई रुक, अरे रुक रुक, मैं तुझे बोल रहा हूँ रुक, और फिर भी जा रहा है तू। पप्पू जो तू बोल रहा है मैं वही तो कर रहा हूँ यार। तूने बोला रुक तो मैंने गड्डी रोक दी, तूने कहा जा तो मैं जा रहा हूँ, रुक जा, दोनों बोल रहा है यार। अरे भाई सोडी, मजाक का वक्त नहीं है, तू जल्दी से मुझे आसिफ भाई के ऑफिस छोड़ दे। अच्छा भाई जाओ फिर, क्यों भाई? अरे भाई क्यों का टाइम नहीं है, आज सारे सवालों के जवाब आसिफ भाई से लूंगा। प्लीज तू मुझे आसिफ भाई के ऑफिस छोड़ दे। ओए पप्पू, मैंने पता है और तेरे कौन से सवाल रहेंगे, तुझे कौन से जवाब देंगे असित भाई से। और तैयारी कर ले और तेरे को उड़ा कर ले जाता हूँ, छोड़ दो असित भाई के यार। शूटिंग के लिए स्क्रिप्ट रेडी हो गई, बस अभी एंजॉय करूंगा और बस कोई टेंशन नहीं, टोटल टेंशन फ्री। अरे ओ मेहता साहब, बोलो मेहता साहब, क्या हालचाल है? अरे बढ़िया, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मजे में हूँ, आप कैसे? बस मेहता साहब मैं एकदम बढ़िया, एज यूजुअल, स्माइलिंग, नो टेंशन। और हमारे गोकुलधाम वाले कैसे हैं? अरे गोकुलधाम वाले तो हमेशा मस्त रहते हैं, मजे में हैं, बस एक को छोड़ के। एक को छोड़कर? हाँ, एक को छोड़कर अभी कौन मजे में नहीं है? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कौन हो सकता है वो एक। पोपटलाल। हाँ बिंगो, बिल्कुल सही। लेकिन पोपटलाल को भाई क्या हो गया, उसको अभी किस चीज की परेशानी है? अरे उसको किस चीज की परेशानी है तो सारी दुनिया जानती है आसिफ भाई, उससे सतर्क करने के लिए मैंने आपको फोन किया है। अरे मेरे को क्या सतर्क होने का है? मैंने क्या किया? पोपटलाल बड़े आक्रामक तरीके से मेरे घर से अभी निकला आपके ऑफिस जाने के लिए। पोपटलाल मेरे ऑफिस में क्यों आक्रामक तरीके से आएंगे भाई? अरे क्यों क्या, पूरा 2016 बीत गया और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। हाँ मेहता साहब, ये तो बराबर है, मैंने उसको वादा किया था, अभी किया था वादा कि भाई तुम्हारी शादी हो जाएगी। क्या है, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, तो मैंने पॉजिटिवली वादा किया था, तो अभी नहीं हुई, तो अभी क्या करूँ? अभी अब क्या करूँ, तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ। ऑल द बेस्ट आसिफ भाई, के ईश्वर आपको पोपटलाल को झेलने की शक्ति दे। ऑल द बेस्ट। मेहता साहब, अरे भगवान, अभी क्या करूँ? पोपटलाल आक्रामक होके इधर आएगा, बाप रे।
2 मिनट पहले मैं सोच रहा था कोई टेंशन नहीं है, ये अचानक ये 100 किलो का टेंशन सर पे आ गया। ये भगवान क्या करूं, अभी कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। अरे, ये सर। पूरा दिन फोन पे रहते हो यार। सॉरी सर। देखो अभी एक काम करना है, मेरे एक मित्र है पत्रकार पोपटलाल, पहले बैठो तुम। सॉरी। हाँ सर बताइए। अभी है ना मेरा एक फ्रेंड है पत्रकार पोपटलाल, वो अभी आएगा और तुमको पूछेगा कि आसिफ भाई किधर है, तो तुमको है ना आपकी केबिन में डायरेक्टली भेज दूंगी। ए, पूरा सुनो तो सही, बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाती हो। मेरी केबिन में नहीं भेजना है। तो क्या बताना है? अरे उनको कुछ बताना नहीं है, उनको भगाना है। क्यों? अरे क्या क्यों? देखो तुम्हारी शादी हो गई है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसको यहाँ ऑफिस में आएगा तो उसको प्यार से भगाना है। तो बोलना क्या है सर? तुमको ये बोलना है कि आसिफ भाई ऑफिस में नहीं है, कहीं बाहर गए। अच्छा आप बाहर जा रहे हो? मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस में ही हूँ। खाली उसको मुझे मिलाना नहीं है, वो इधर ऑफिस में आएगा, तुमको पूछेगा तो उनको भगाना है, बस। यानी सर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं? नहीं नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलती सर। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। सॉरी सर। तो मैं भी कहाँ झूठ बोलता हूँ, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। अभी अंदर मत आने देना, उसको बोलना कि आसिफ भाई नहीं है, ठीक है? ठीक है, उसको अंदर मत आने देना, समझ? हे भगवान क्या करूं, अभी कमाल का फंस गया यार। अभी ये पोपटलाल का क्या करूंगा? हे भगवान, वो गुस्से में आएगा, गुस्सा करेगा। एक्चुअली मेरी ही गलती है, मैं नहीं बोला था कि तेरी शादी कराऊंगा। हे भगवान अभी क्या करूं, अभी उसको लड़की नहीं मिलती है, फंस में गया हूँ। गुड मॉर्निंग सर। आसिफ भाई कहाँ है? तो पोपटलाल की आवाज है। माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। अरे बाप रे, वो तो इधर आ गया। हे भगवान अभी किधर छुपूं? सॉरी सर, असित सर तो बाहर गए। मैं ही फोन करके पूछता हूँ कहाँ है वो। नहीं, इस टाइम के ऊपर पोपटलाल, ये बाप रे, मैं फोन साइलेंट करना ही भूल गया। फोन की रिंग तो अंदर से बज रही है, मतलब आसिफ भाई ऑफिस में ही है। क्या करूं?